कि आपको राजस्थान के कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि दशहरा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे तक छात्रों के बीच रहे और उन्होंने साफ कहा है कि वो राजनीति नहीं बल्कि छात्रों और उनकी भविष्य की बात करने के लिए यहाँ आए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि देश का मौजूदा शिक्षा तंत्र बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहा है। उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे कई छात्र तनाव में आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है ताकि किसी भी बच्चे को निराशा या तनाव के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा है कि यात्रा के दौरान उन्होंने लाखों युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्हें महसूस हुआ है कि बड़ी संख्या में छात्र केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं, जबकि देश में कई अन्य करियर विकल्प भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने सपनों के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने एक छात्र आकांक्षा का भी यहाँ जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी और उसने नीट परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा से जुड़ी समस्याओं और हालात ने उसे तोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये केवल एक छात्रा की कहानी नहीं बल्कि ये उस व्यवस्था की तस्वीर है जिसमें कई छात्र वो लगातार दबाव झेल रहे हैं। राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद छात्रों से बातचीत की है। छात्रों ने बताया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कई लाख रुपए वो खर्च हो जाते हैं। इस बार आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा बोझ वो मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ता है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग का सहारा लेते हैं और इसके लिए भारी फीस उनको चुकानी पड़ती है। कई परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के सपने पूरे करना होना चाहिए, ना कि उन पर आर्थिक बोझ बढ़ाना। राहुल गांधी ने परीक्षा प्रणाली और इसी के साथ पेपर लीक की घटनाओं पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जब छात्र सालों तक मेहनत करते हैं और फिर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं तो इससे उनका भरोसा कमजोर होता है। इससे छात्रों और उनके परिवारों में तनाव बढ़ता है। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों पर लगातार दबाव बन रहा है। पेपर लीक और अनिश्चितता जैसे घटनाओं के कारण परिवारों को हमेशा चिंता रहती है कि कहीं बच्चे तनाव में कोई गलत कदम वो ना उठा लें। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को भी शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बड़ी संख्या में युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं मिल पाता है। उनका कहना था कि शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था को एक साथ सुधारने की जरूरत है ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। अपने संबोधन के अंत में राहुल गांधी ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था का असली उद्देश्य छात्रों के सपनों को पूरा करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को बेहतर अवसर, बेहतर शिक्षा, तनाव मुक्त माहौल मिलना चाहिए। इसके लिए पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है और इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। ये बात यहाँ पर राहुल गांधी ने कही है। तो साफ तौर पे किस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ शिक्षा के साथ साथ पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए हैं और पेपर लीक का ये पूरा मुद्दा अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनते हुए जा रहा है। हालांकि साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं बल्कि छात्रों की बात करने वो आया हूँ।